दोस्तों, आज की स्टोरी है जब देवकी के मरे हुए पुत्रों को भगवान कृष्ण ने सूतल लोक से वापस लाया। तो भैया लोगों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे, तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी और पिता श्री वासुदेव से कहते हैं, माता श्री पिता श्री, जो भी होता है विधि के विधान के अनुसार होता है। फिर उनकी माता कहती हैं, बदल दो ऐसा विधान जो उनके बच्चों को उनकी माता से अलग करता है। फिर वासुदेव कहते हैं, परंतु कौन बदलेगा ये विधान, कौन बदलेगा। फिर देवकी भगवान कृष्ण के तरफ देखते हुए कहती हैं, कृष्ण, हमारा पुत्र कृष्ण। बलराम कहते हैं, कृष्ण। देवकी माता कहती हैं, हाँ कृष्ण, कृष्ण ही बदल सकता है विधि के विधान को। हे वासुदेव, क्या तुमने गुरु सांदीपनि के पुत्र को यमलोक से वापस नहीं लाए थे। कृष्ण के पिता वासुदेव कहते हैं, पर मधुसूदन, तुम्ही ने तो पार्थ अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करने से रोका था। द्वारिकावासी ब्राह्मण पुत्रों को यमलोक से वापस ला कर दिया था। फिर देव की माता कहती हैं, हे कृष्ण, तुमने गुरु दक्षिणा देकर गुरु और गुरु माता की इच्छा की पूर्ति की है। जिस तरह ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को तुमने ब्रह्मलोक से वापस लाकर अपने मित्र धर्म का पालन किया था, उस तरह पुत्र धर्म का पालन नहीं करोगे। क्या तुम अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे। माता और पिता तो संतान के प्रथम गुरु होते हैं ना। कृष्ण कहते हैं, हाँ होते हैं। क्या तुम माता पिता को गुरु दक्षिणा भी नहीं दोगे। कृष्ण कहते हैं, अवश्य दूंगा। मैं अपने पुत्रों को सीने से लगाना चाहती हूँ दयाधर। मैं अपने पुत्र को जी भर के देखना चाहती हूँ। वासुदेव कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने महर्षियों से तुम्हारी महिमा सुनी है। तुम्हारा चरित्र हमारे सामने है और अनुभव करने के पश्चात हम लोग यह जान गए हैं कि तुम इस मृत्यु लोक के साधारण मनुष्य नहीं हो। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, तुम सनातन हो। हम जान गए हैं तुम सारे जगत के साक्षात कारण हो, स्वरूप और परमेश्वर हो। देवकी कहती हैं, हे योगेश्वर, हे कृष्ण, प्रसव काल के समय तुमने मुझे साक्षात्कार कराया था। तुमने ही बनाई धर्म मर्यादा। रक्षा करने के लिए परलोक युग में तुम अवतार ग्रहण किया करते हो। मैं जानती हूँ पृथ्वी के भारभूत राजाओं का नाश करने के लिए तुम मेरे गर्भ से अवतरित हुए हो। हे विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेस मात्र से जगत की उत्पत्ति और विकास भी होता है और प्रलय भी आता है। वासुदेव कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके शरण में आया हूँ। हमारे उन पुत्रों के दर्शन करा दीजिए जिन्हें एक एक करके कंस ने मार दिया। बस यही हमें गुरु दक्षिणा दीजिए प्रभु। अपने पुत्रों के दर्शन से अधिक इस संसार में मूल्यवान कोई वस्तु नहीं है। हमारे दिवंगत पुत्रों का दर्शन करा दीजिए प्रभु, दर्शन करा दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, तथास्तु। फिर भगवान कृष्ण यमराज का ध्यान करते हुए तभी यमराज प्रकट होते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, हे मैया, यमराज के प्रणाम को स्वीकार कीजिए। हे समस्त सृष्टियों के स्वामी, हे विश्वात्मन, हे विश्वात्मा, आपके इस भक्त यमराज के लिए क्या आज्ञा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे यमराज, मेरे माता श्री देवकी और मेरे पिता श्री वासुदेव अपने उन 6 पुत्रों को देखना चाहते हैं जो कंस मामा के हाथों मारे गए थे। मैं उन दोनों की इच्छा का पूर्ति करके अपने पुत्र धर्म का पालन करना चाहता हूँ। इसलिए हे यमलोक के स्वामी, मेरे उन 6 भाइयों को आप शीघ्र ही वापस भेज दीजिए। फिर यमराज कहते हैं,
क्षमा करें प्रभु, परंतु आपके वह 6 भाई यमलोक में नहीं हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु। आपके दिवंगत भाई इस समय सूतल लोक में और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, उन सबको आप ही मुक्ति दे सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए प्रभु। फिर रुक्मणी कहती हैं, वाह प्रभु वाह, आपकी लीला अगाध है। आप जानते थे अपने भ्राताओं को मुक्ति आप ही दे सकते हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने कुछ ऐसी ही माया रची। देवकी माता के पुत्रों की ममता अपने दिवंगत पुत्रों को देखने के लिए तड़प उठी। रुक्मणी कहती हैं, अब आप उन्हें इस तरह से मुक्ति देने जा रहे हैं। सचमुच प्रभु, आपकी लीला अगाध है। भगवान कृष्ण सूतल लोक में पहुंचने के बाद, हे दैत्यराज बलि, तुम्हारा स्थान जब तक यह संसार रहेगा तब तक तुम्हारा भक्तों में नाम श्रेणी में सबसे ऊपर रहेगा। लोग तुम्हें आदर और श्रद्धा से स्मरण करेंगे। तुम भक्ति का उदाहरण बनकर सदा दूसरे भक्तों का मार्गदर्शन करते रहोगे। राजा बलि कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। आप प्राणियों में सबसे दुर्लभ हैं, किंतु आपने स्वयं सूतल लोक में पधार कर हमें अनुग्रहित कर दिया है। हे भगवान श्री कृष्ण, आप ऐसा कीजिए कि मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरा चित्र आपके श्री चरणों में ही लगा रहे। हे प्रभु, हम तो आपके सेवक हैं। अपनी कृपा से हमारे पापों का नाश कर दीजिए और हमें अपना सेवक बना लीजिए, क्योंकि जो मनुष्य संपूर्ण श्रद्धा से आपकी आज्ञा का पालन करते हैं वो इन समस्त संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर राजा बलि कहते हैं, बताइए प्रभु, मुझसे क्या सेवा चाहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे दैत्यराज, महर्षि प्रजापति की पत्नी 6 देवताओं को जन्म दिया था। इन 6 देवताओं ने परमपिता ब्रह्मदेव का उपहास किया और उन्हें इस अपराध का दंड देने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया, जिससे इन देवताओं को असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। तुम्हारे ही कुल में हिरण्यकश्यप के यहाँ इन 6 देवताओं का जन्म हुआ। श्राप से मुक्ति न मिलने के कारण यह 6 देवता जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त नहीं हुए, अलग अलग योनि में जन्म लेते रहे। हे महाबली, अंत में यह 6 देवता योग माया के शरण में गए और योग माया ने द्रवित होकर मेरी माता देवकी के गर्भ में छोड़ दिया। देवकी माता ने 6 देवताओं को जन्म दिया और इनके जन्म लेते ही मेरे मामा कंस ने इन्हें मार दिया। हे महात्मा बलि, मैं उन्हीं अपने 6 भाइयों को पृथ्वी लोक पर ले जाने के लिए आपके पास सूतल लोक आया हूँ। हे राजा बलि, मेरी माता आज तक अपने 6 पुत्रों को नहीं भूली है, जिन्हें जन्म देते ही मृत्यु ने माता के गोद से वंचित कर दिया। मेरी माता अपने पुत्रों के बिछड़ जाने पर अत्यंत दुखी एवं व्याकुल रहती हैं और मैं अपनी माता को कैसे दुखी देख सकता हूँ। सो मैं अपनी माता की ममता से विवश होकर आपके पास आया हूँ। आप हमारे 6 भाइयों को लौटा दें। हे बलिराज, हे राजन, स्वयं मुझे यमराज ने बताया है कि मेरे सभी 6 ज्येष्ठ भ्राता बालक के रूप में आपके पास हैं। कृपया आप मुझे उन्हें वापस लौटा दीजिए, मैं उन्हीं को लेने आया हूँ। बलि कहते हैं, आपकी आज्ञा सिरोधार है प्रभु। और फिर भगवान श्री कृष्ण अपने भाइयों को सूतल लोक से पृथ्वी लोक पर लेकर आते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है माता श्री, हमारी गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। फिर देवकी कहती हैं, हे मधुसूदन, आज हमारे हृदय की आग को आपने शांत कर दिया है। मेरे बच्चों के कोमल स्पर्श से मेरा हृदय शांत हो गया है।
वासुदेव कहते हैं यह ऋण हम कभी नहीं चुका सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कह रहे हैं पिताश्री, माता पिता नहीं बल्कि बच्चे उनके ऋणी होते हैं। फिर देवकी कहती हैं हे प्रभु सत्य स्वरूप जानते हैं, ऐसे में तो हम तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन आप ही हमारे माता पिता हो। आप ही इस सृष्टि के पालक हैं और आप ही इन सृष्टि के पिता हैं और माता भी आप ही हैं। हे कृष्ण ऐसा चमत्कार, हे कृष्ण ऐसा चमत्कार वही कर सकता है जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों हो। हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, आपकी लीला अगाध है। प्रलय के समय आप समस्त ब्रह्मांड को अपने शरीर में वैसे ही धारण करते हैं जैसे माता अपनी संतान को गर्भ रूप में धारण करती है। वही परम पुरुष परमात्मा जब मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत लीला नहीं तो क्या है। तो दोस्तों भैया लोगों अब तक का वीडियो आपको कैसन लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।